नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। मां शीतला के दरबार में हुआ फाग उत्सव। भक्तों ने पुष्प गुलाल उड़ाकर खेली होली। 3 बच्चों के पिता ने जान दी। सदर थाना क्षेत्र के सागवाड़ा गांव का है मामला। बेटे को फंदे पर लटका देख माता पिता के होश उड़े। दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला शव। विश्व कविता दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन। कविता के माध्यम से साहित्य में बुलंदी की बात। रक्तदान और घुटना जांच शिविर का आयोजन। महावीर इंटरनेशनल नोगामा शाखा ने 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया। कुशलगढ़ में सज्जनगढ़ कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की बैठक आयोजित। विधायक रमीला खड़िया ने भाजपा और बाप पार्टी पर साधा निशाना। विद्यार्थियों ने मनाई भगवान आदिनाथ जयंती। भगवान आदिनाथ को अर्घ्य अर्पित कर वंदना की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित। संगठन की मजबूती पर जोर। नायक का नोडल के श्रेष्ठ वक्ताओं में चयन। विधानसभा में करेंगे अपने विचार अभिव्यक्त। चूल्हे में डीजल गिरने से चेहरा झुलसा। आनंदपुरी क्षेत्र के बड़लिया गांव में हुआ हादसा। खेल खेल में बच्चा चूल्हे में गिरा। गंभीर रूप से घायल बालक को अस्पताल में भर्ती कराया। एनडीपीएस एक्ट में 2 साल से फरार इनामी अपराधी गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का रखा था इनाम। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के कुम्हारवाड़ा क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। शीतला सप्तमी पर्व के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और माता के भजनों के साथ ही फाग गीत गाए। इसके साथ ही फूल और गुलाल से होली भी खेली। फाग उत्सव मंडल के सदस्यों ने मां शीतला की पूजा अर्चना की और इसके बाद भजन कीर्तन का दौर शुरू हुआ। इसमें एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई। आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी भाग लिया। फागोत्सव मंडल अध्यक्ष विनोद जोशी ने बताया कि मंडल द्वारा प्रतिवर्ष होली के बाद फाल्गुन अमावस्या तक फाग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें अलग अलग मंदिरों में जाकर फाग गीत गाए जाते हैं और भगवान संग फूलों की होली खेली जाती है। इस आयोजन में माधव जोशी, गजेंद्र पंड्या, हरबंस नागर, किंकर कपिल जोशी, नंदकिशोर वैष्णव आदि ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं राजू भाई डबगर ने ढोलक पर, दीपक भावसार ने मंजीरे पर और मोहित जायसवाल ने करताल पर संगत दी। घाटोलिया परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अंत में आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत सागरिया गांव में 3 बच्चों के पिता ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सागवाड़ा निवासी 34 वर्षीय दिनेश पुत्र धूल जी किसी बात को लेकर काफी समय से परेशान था। शुक्रवार शाम को जब वह घर में अकेला था तो उसने फांसी लगा ली। परिवार के लोग कहीं गए हुए थे। कुछ देर बाद जब परिवार के लोग लौटे तो दरवाजा बंद था। काफी आवाज लगाई लेकिन दिनेश ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा तोड़ के जब अंदर देखा तो वह फांसी पर लटका हुआ था। इसके बाद आसपास के लोगों को इकट्ठा किया गया और पुलिस को सूचना दी गई। शव को नीचे उतरवाकर एमजी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखा दिया गया है। घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। साथ ही पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। मामले की जांच की जा रही है। ये कल रात को श्री दिनेश पिता तुलसी सरपोटा उम्र 34 वर्ष सागवाड़िया ने अपने घर में चुन्नी के कपड़े से फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सर, इसके मृतक के कितने बच्चे? मृतक के 3 बच्चे। सर, फांसी लगाने का कोई कारण? फांसी लगाने का कोई कारण अज्ञात है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के नया गांव में एक युवक द्वारा घर के अंदर फंदे पर लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। युवक के शव को जिला मोर्चरी में रखवाया गया है। दोवड़ा पुलिस के अनुसार नया गांव दोवड़ा निवासी जितेश परमार ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि शुक्रवार शाम को वह घर से कुछ दूर अपने दूसरे गांव गया था।
पत्नी भी बकरियां लेने खेतों की तरफ गई थी। वापस आकर देखा तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसके चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़कर आए। पड़ोसी जाली तोड़कर अंदर घुसे तो उनका पुत्र रोहित परमार उम्र 21 साल साड़ी के फंदे से लटका हुआ था। कुछ देर बाद दोवड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नीचे उतारकर जिला मोर्चरी में रखवाया गया। रोहित ने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी थी। पिछले 7 साल से घर पर ही था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साहित्य जगत के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार और समालोचक भरत चंद्र शर्मा ने कहा कि कविता भावनाओं की ऐसी अभिव्यक्ति है जो हर युग में व्यक्ति और समाज को जोड़ने का सेतु बनी है। उन्होंने रचनात्मकता को ईश्वर का अनमोल उपहार बताते हुए कहा कि इसमें निरंतर साधना से ही ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। शर्मा विश्व कविता दिवस पर उजास परिवार द्वारा आयोजित साहित्यिक संगोष्ठी और कविता समालोचना कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कविता की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि चाहे देश की स्वतंत्रता संग्राम हो या सनातन संस्कृति की धरोहर, कविता ने हमेशा प्रेरणा दी है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अतीत गरासिया ने संस्कृति निष्ठ सरस्वती वंदना से आध्यात्मिक माहौल बनाया। कवियों ने बिखेरे काव्य के रंग काव्य विधा पर केंद्रित इस समारोह में कवि हरीश आचार्य ने प्रकृति और काव्य के संबंधों को रेखांकित करते हुए अपनी रचना सृष्टि को कविता की दृष्टि से जब भी तुम देखोगे ऐसा लगेगा कि आकाश से आज ही बरसी कविताएं और रेगिस्तान में दरिया बनकर अक्सर बहती कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। शायर सईद मंजर ने भक्तों की कोई बात कभी टालता नहीं, टल जाए जो मंजर वो दुआ हो सकती नहीं से काव्य के वैश्विक आकर्षण को व्यक्त किया। शिक्षाविद प्रकाश पंड्या ने कहा कि कविता केवल आत्मज नहीं होती बल्कि आह वाह चाह और निगाह पढ़ने का सामर्थ्य ही कविता है। उनकी रचना अंजूरी तुम समंदर, तुम नभ की निहारिका, उज्जैनी तुम अयोध्या, तुम हमारी द्वारिका, इस कविता की व्यापकता दिखाई। अमिता शर्मा ने जिस बशर को जितना हंसता देखा उतना ही दुखी पाया इस जमाने में, और धर्मिष्ठा पंड्या ने नारी कविता है या कविता की नारी, यह कौन जान पाया है से तालियां बटोरी। कपिल मंतेश की दुनियादारी का अजब चलन हो गया, ये जीवन के बदलते रंग उजागर किए। उजास परिवार के संयोजक भंवर गर्ग मधुकर ने कौन किसी को राह दिखाए, अपने संग दूजों का हित भी साधे वो कवि कहलाता है से कविता के दायित्व को रेखांकित किया। भुवन पंड्या, हरिकृष्ण आचार्य, तारेश दवे, डॉक्टर दीपिका राव और नैतिक कलाल की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। विठल डी आचार्य और पूजा तारेश दवे ने भी अपनी कला दिखाई। संचालन कवियत्री सारिका भुवन त्रिवेदी ने अपने मधुर आवाज से किया, जिसने आयोजन को यादगार बनाया। महावीर इंटरनेशनल शाखा नोगामा ने संगठन की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस उपलक्ष्य में जैन पंडाल में रक्तदान और घुटना जांच निवारण शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान सुभाष खराड़ी थे, जबकि अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच नरेश परमार ने की। विशिष्ट अतिथियों में मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार, डॉक्टर अजीत गांधी, विद्युत विभाग से रमेश अयन, जॉन सचिव अजीत कोटिया, बागीदोरा शाखा अध्यक्ष विनोद दोसी, कलिंजरा शाखा अध्यक्ष नरेश मेहता, प्रदीप जैन, वार्ड पंच नीलेश जैन और बड़ोदिया शाखा अध्यक्ष जयंतीलाल मेहता शामिल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महावीर की छाया प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और प्रार्थना गीत से हुआ। शाखा अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी और सदस्यों ने अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि शाखा प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, सकोरा और बेबी किट वितरण, वृक्षारोपण, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, गरीबों के लिए कपड़े वितरण और जल प्याऊ जैसी सेवा गतिविधियां आयोजित करती है। इन कार्यों में भामाशाहों का निरंतर सहयोग मिलता है। घुटना रोग निवारण शिविर में डॉक्टर तेजस गांधी और उनकी टीम ने 161 मरीजों को परामर्श और दवाइयां प्रदान की। वहीं 21 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर इस पुनीत कार्य में योगदान दिया। कवि उत्सव कुमार जैन ने वागड़ की लाडली बेटी कविता प्रस्तुत कर माहौल को भावुक कर दिया। जल दिवस के अवसर पर पानी रेला पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में शाखा सचिव कैलाश मोदी,
विनोद दोषी, आशीष पंचोली, नरेंद्र जैन, बसंतकांत शर्मा, दिलीप दोषी, कुबेर पाटीदार, महेंद्र कुमार गांधी, रमेश पंडित, जगजी भाई कटारा, सुरेश व्यास, मोहन पंचोरी, विमला बेन, खुशपाल जैन और आशीष पिंडारमिया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। महात्मा गांधी हॉस्पिटल से डॉक्टर नरेंद्र बघेल और प्रदीप पंचोली ने रक्त संग्रहण का कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सरपोटा और भरत जैन ने किया, जबकि आभार ताजेंग पाटीदार ने व्यक्त किया। कांग्रेस ब्लॉक कमेटी सज्जनगढ़ की बैठक शनिवार को माता मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक में कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जबकि कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेहरावत ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, जिला महासचिव मांगीलाल दांतला, वरिष्ठ नेता हसमुख सेठ, विजय सिंह खड़िया और प्रधानमंत्री सरपंच संघ अध्यक्ष पार सिंह सरावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कांग्रेस प्रभारी रमेश मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक वार्ड स्तर पर 20-20 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को आज से ही संकल्प के साथ जुटना होगा। साथ ही हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए गांव और गरीब जनता के बीच जाकर कांग्रेस की नीतियों को समझने की जरूरत है। मुख्य अतिथि कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने कहा कि कुशलगढ़ विधानसभा में पंचायती राज से लेकर अगले विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से स्पष्ट कहा कि इस बार कांग्रेस बाप पार्टी से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। हमारी लड़ाई भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी से है। विधायक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अशोक गहलोत की सरकार में कुशलगढ़ में जनता से जुड़े हुए कई कार्य स्वीकृत हुए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन्हें बंद कर गरीब जनता का नुकसान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर पर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के रूप में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए अभी से कमर कसने को कहा। जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि प्रदेश से निर्देश मिलते ही सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। बैठक में पूर्व सरपंच व वरिष्ठ नेता फूलजी गरासिया, हेनरी डोडियार, कीड़िया कटारा, रावजी पटेल और युवा कांग्रेस मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने भी अपने विचार रखे। चंद्रवीर सिंह राणा, वतपार सिंह सरावत और मोती भूरिया ने क्षेत्र की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। बैठक का संचालन कांग्रेस के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष नटवर लाल लबाना ने किया, जबकि उप प्रधान मांगी लाल ने आभार व्यक्त किया। प्रतापपुर नगर के दिगंबर जैन मंदिर में ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल प्रतापपुर के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने भगवान आदिनाथ जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य कुलदीप कोठारी के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों और स्टाफ सदस्य हाथों में जैन धर्म की पताका लिए मंदिर पहुंचे। वहां भगवान आदिनाथ को अर्घ्य अर्पित कर उनकी वंदना की गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष सुदीप पंचोरी, मुख्य अतिथि संजय एन दोषी और विशिष्ट अतिथि प्रियंका कोठारी रहे। इस दौरान अतिथियों ने भगवान आदिनाथ की जीवन पर प्रकाश डाला और बच्चों को उनके बारे में विस्तार से बताया। बच्चों ने दिगंबर जैन मंदिर में नमोकार मंत्र का जाप किया और अर्घ्य अर्पित कर दर्शन किए। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी उमेश ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बच्चों को बिस्किट और टॉफी वितरित किए। अंत में स्टाफ सदस्यों ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशाल सोनी, नीता भट्ट, शिफाली पंड्या, फाल्गुनी जैन, आरती राव, गौतम भाई, अनिल सोनी, रानी चौबीसा, चंदाबाई सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक घाटोल हरोडेम पर आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि जयपुर से घाटोल विधानसभा प्रभारी राकेश रेखराज मेवाड़ा रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विचारधारा से पूरी कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को अवसर देने और कांग्रेस की छवि को बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के सभी साथी नए सिरे से पूरी ऊर्जा के साथ संगठन को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि आज देश कांग्रेस की ओर देख रहा है।
और संगठन की मजबूती पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। विशिष्ट अतिथि घाटोल विधायक ने भी संगठन को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए कहा कि राज्य से लेकर केंद्र तक कांग्रेस के स्वरूप में बदलाव होगा। उन्होंने नए और पुराने कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा के साथ जोड़ने का आह्वान किया। जिले से नियुक्त विधानसभा प्रभारी योगपाल सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में बूथ स्तर और इकाई स्तर पर कांग्रेस की मजबूती पर काम किया जाएगा। देवीलाल ननामा सरोदिया ने भी सभा को संबोधित किया। ब्लॉक अध्यक्ष अजीत मुंगानिया ने अपने संबोधन में कहा कि आगामी दिनों में मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी और अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सभा में संगठन महामंत्री धीरज पाठक, यूथ अध्यक्ष हेमंत मैडा, ब्लॉक महिला अध्यक्ष सोना ताबियार, भूपेंद्र सिंह चंद्रावत, नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष संजय घाटलिया, प्रभुलाल नेनामा, गोपाल चरपोटा, बिजली देवी, परमेश्वर नायक, रमेश नेनामा, राजेंद्र यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेतनपुरी, जयप्रकाश मेहता, मणिलाल राणा, जिला परिषद सदस्य गौतम लाल राणा, गीता पटेल, सुरमा पालगी, घाटोल प्रधान हकरू देवी, मांगलाल बुनकर, नारायण बुनकर, दलजी पाटीदार, मुखजी पाटीदार सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले के सुजाजी का गढ़ा के अरविंद नायक ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2025 के 2 चरणों को सफलतापूर्वक पार करते हुए श्रेष्ठ वक्ता के रूप में तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। तीसरा चरण राजस्थान विधानसभा भवन जयपुर में आयोजित होगा, जहां से चयनित युवा प्रतिभाओं को संसद भवन दिल्ली में अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले भी अरविंद नायक NEYP 2025 की राष्ट्रीय स्तर की अतिरिक्त सूची में स्थान बना चुके हैं। इसके साथ ही वे इस वर्ष राजस्थान के टॉप 25 युवा पर्यावरण वक्ताओं में शामिल हैं। वर्तमान में अरविंद UCL में अध्ययनरत हैं। अरविंद ने अपनी प्रतिभा के दम पर समय समय पर गांव, समाज और जिले का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनके चयन पर क्षेत्र में हर्ष की लहर है और लोग उनके आगामी सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना अंतर्गत बड़लिया गांव में शनिवार दोपहर डीजल का डब्बा कच्चे चूल्हे में गिरने से आग लगी और इससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे देर शाम MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि बड़लिया निवासी सरदार पुत्र मोतिया अपने घर की रसोई में बैठकर खाना खा रहा था। वह चूल्हे के पास ही बैठा हुआ था। इस दौरान ऊपर दीवार पर रखा डीजल का डब्बा अचानक चूल्हे में आ गिरा और तेजी से आग भड़क गई। इससे सरदार का चेहरा और शरीर झुलस गया। घटना के बाद घायल को तत्काल निकट के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उसे बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से झुलसे सरदार को MG अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। क्या नाम है इनका? सरदार फारगी, सरदार पिता मोतिया, कहाँ का रहने वाली है? बडलिया। और क्या घटना घटी? ये डीजल का डब्बा ऊपर रखा था, तो उनके चूल्हे के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर गिर गया तो आग लगी। चूल्हे के पास बैठे थे, क्या खाना खा रहे थे? हाँ, चूल्हे के पास बैठ के खाना खा रहे थे। और ऊपर अलमारी में रखा था? ऊपर वो सा टांड पे? हाँ, टांड पे डब्बा रखा था डीजल का? डीजल भरा हुआ था अंदर? डीजल भरा। ठीक। और पूरा डब्बा इनके ऊपर गिर गया? हाँ। तो आग पकड़ ली है कि ना? हाँ। जला तो क्या, एक तो चेहरा जला और हाथ जल गया। हाथ जल गया। हाँ। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना अंतर्गत बावड़ी दूधा गांव में मां के पास खेल रहा एक बच्चा अचानक जलते चूल्हे में जा गिरा। हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बावड़ी दूधा गांव निवासी 1 वर्षीय मक्षराज पुत्र सोहन अपने घर की रसोई में मां के पास खेल रहा था। उसकी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी दौरान खेलते हुए बच्चा अचानक चूल्हे में जा गिरा और गंभीर रूप से झुलस गया।
परिवार के लोग उसे एम्बुलेंस की सहायता से आनंदपुरी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने से उसे एमजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। शनिवार देर शाम बच्चे को एमजी अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। नाम बच्चे का? मकसराज। मक्षराज। और इसके पिता का नाम? सोहन। सोहन। कहाँ के रहने वाले? बावड़ी दूधा का। ये थाना कौन सा लगता है? ग्राम पंचायत पाड़िया गले और थाना आनंदपुरी। थाना आनंदपुरी। गांव कौन सा? बावड़ी दूधा। बावड़ी दूधा। हाँ। और बच्चा कैसे जला ये? बस जल गया, चूल्हे में गिर गया कैसे जला? और नीचे रखा था और ऐसे चल के गिर गया चूल्हे में? हाँ, चूल्हे में। चलना सीख गया बच्चा? घसीटता है? घसीटते हुए गया है। ठीक है। कौन सा गांव बताया रहने वाला? बावड़ी दूधा। बावड़ी दूधा। और बच्चे का नाम? मकसराज। मक्षराज। पिता? सोहन। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में करीबन 2 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी आरोपी दिनेश बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी एजीटीएफ टीम जयपुर और जिला पुलिस टीम प्रतापगढ़ के संयुक्त अभियान में चोपासनी जोधपुर से की गई। छोटी सादड़ी सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि मामला वर्ष 2023 का है। 24 मार्च को तत्कालीन थानाधिकारी छोटी सादड़ी की टीम ने कारूड़ा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, परंतु वाहन चालकों और उनके साथियों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करते हुए गाड़ियों को रुद्राक्ष होटल की ओर भगा लिया। तत्पश्चात पुलिस टीम ने वाहन रोककर मौके से गिरधारी राम और रमेश कुमार को पकड़ा। तलाशी के दौरान इनकी गाड़ियों से 803 किलोग्राम डोडा चूरा और 20 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में प्रकरण संख्या 93/2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में खुलासा हुआ कि जब्तशुदा मादक पदार्थों में से कुछ मात्रा दिनेश बाबल ने मंगवाई थी, जो घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। एजीटीएफ टीम जयपुर को सूचना मिली कि आरोपी दिनेश बिश्नोई जोधपुर और आसपास के इलाकों में छुपा हुआ है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एजीटीएफ टीम ने उसे चोपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से डिटेन किया। सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में छोटी सादड़ी थाना पुलिस टीम जोधपुर रवाना हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।